हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल वीर एजुकेशन पर स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जी, शुरुआत करते हैं। भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग में मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में विभाजित किया गया। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, जिसमें फर्स्ट नंबर है काली मिट्टी। काली मिट्टी, स्थानीय लोग इसे भर्री या कन्नर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्री या कन्नर, या फिर ह्यूमस या रेगर, इसको बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी यह दक्कन के मालवा पठार में बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से निर्मित। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टानों से। लावा मिट्टी चीका और बालू मिट्टी के मिश्रण से लोहे और चूने की प्रधानता ज़्यादा। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला, चूने की उपस्थिति का कारण यह आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक है। यानी कि यहाँ लोहे के अधिकता के कारण इसका रंग काला और चूने की उपस्थिति कर इसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसकी प्राकृतिक अम्लीय, कैसी है? अम्लीय। इसका मतलब इसका पीएच मान 6.3 से 6.4। काली मिट्टी प्रदेश में 510 लाख एकड़ क्षेत्र में पाई जाती है, जो 48% है मध्य प्रदेश। काली मिट्टी कपास कृषि के लिए सर्वोत्तम। हाँ जी, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि काली मिट्टी कौन सी खेती के लिए बहुत बहुमूल्य है, उपयोगी है। तो काली से आप याद रखना काली कपास। काली से क्या याद रखना? कपास। काली मिट्टी को रेगुड मिट्टी भी कहते हैं, जो कि पिछले आपने मैंने बताया था, रेगुड मिट्टी या ह्यूमस मिट्टी। काली मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन जैव पदार्थ की कमी होती है। जैव पदार्थ की क्या होती है? कमी। इस तरीके से हमने काली मिट्टी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक है लाल पीली मिट्टी। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी बुंदेलखंड के कुछ भाग और बघेलखंड में पाई जाती है, विशेषकर मंडला, बालाघाट, सिंधी, शहडोल जिले में। लाल पीली मिट्टी का निर्माण अग्रियन, धारवाड़, प्रमुखता गोंडवाना काल की चट्टानों के ऋतुक्षरण से हुआ। लाल पीली मिट्टी का निर्माण गोंडवाना काल की जो चट्टान है उसके ऋतुक्षरण से हुआ। लाल पीली मिट्टी के रंग का निर्धारण फेरिक ऑक्साइड की मात्रा निर्धारित करता है। इसका पीएच वैल्यू 5.5 से 8.5 तक होता है, जो कि अम्लीय से क्षारीय। लाल पीली मिट्टी चावल के लिए बहुत उपयोगी है। किसके लिए? चावल। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाए कि चावल के लिए कौन सी मिट्टी, धान के लिए कौन सी मिट्टी बनती है, तो लाल पीली मिट्टी बहुत उपयोगी। लाल पीली मिट्टी में ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी। मैप में देखो किस तरीके से डिस्कस करते हैं। जो मैप है, लाल पीली मिट्टी कुछ हिस्से में, कुछ हिस्से यहाँ पर भी
यहाँ पर भी इसका हिस्सा पाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर भी इसका कुछ न कुछ हिस्सा पाया जाता है। यहाँ जी बघेलखंड के पठार, यहाँ पर भी तुम्हारी लाल पीली मिट्टी मिलती है। इस हिस्से में भी लाल पीली मिट्टी है और इधर भी। जबकि जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी काली मिट्टी 3 प्रकार की, निचली मध्यम काली मिट्टी, मिश्रित लाल और काली मिट्टी और मध्यम गहरी काली मिट्टी। काली मिट्टी 3 प्रकार की, निचली मध्यम काली मिट्टी, निचली और मध्यम, मिश्रित लाल और काली मिट्टी और मध्यम गहरी मिट्टी। तो आपने 2 पॉइंट को क्लियर किया, यानी कि काली मिट्टी और लाल मिट्टी। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा मालवा के पठार में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा एमपी में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। तो लाल मिट्टी वो लाल पीली मिट्टी इधर तुम्हारा बघेलखंड का पठार और यहाँ पर भी। आगे नेक्स्ट बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी, कौप की मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? कौप की मिट्टी। यह उत्तर पश्चिम जिलों भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर क्षारीय प्रकृति की। इसे मिट्टू एलू वाइल मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं, या दोमट मिट्टी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बुंदेलखंड नीस के ऋतुक्षण और चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन जैव तत्व फास्फोरस की कमी है। जलोढ़ मिट्टी नाइट्रोजन जैव तत्व और फास्फोरस की क्या है? कमी। जलोढ़ मिट्टी 30 लाख एकड़ में पाई जाती। कहाँ पर? 30 लाख एकड़ में पाई जाती। जलोढ़ मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 या 7 से अधिक है। 7 या 7 से अधिक। बालू सिल्ट मृत्तिका का रेशियो 50, 19.6 और 29.4, ये इसका रेशियो है, बालू सिल्ट और मृत्तिका। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से सरसों और गेहूं के लिए पैदावार के लिए बहुमूल्य। जलोढ़ मिट्टी में उर्वरता अधिक है। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता क्या? अधिक। जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र में मृदा अपरदन, मृदा का क्षरण होता है, इसीलिए इसे रेंगती हुई मिट्टी भी कहा जाता है। यह चंबल के क्षेत्र, यानी कि यह चंबल के क्षेत्र के भाव पर है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग विशेषकर मुरैना हुआ तुम्हारा, भिंड, ग्वालियर, शिवपुर सबसे अधिक प्रभावित है, सबसे अधिक प्रभावित, जो कि मैप में डिस्कस कर लिया था। आगे नेक्स्ट मिट्टी की बात करते हैं। कछारी मिट्टी बाढ़ में बहाकर लाई गई यह मिट्टी जो नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछा दी जाती, कछारी मिट्टी कहलाती। चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा भिंड, मुरैना और ग्वालियर यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में गेहूँ, गन्ना और कपास की फसलें बहुत बड़ी मात्रा में होती। बालुई मिट्टी, देखो बालुई मिट्टी को बोलते हैं लाल रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। यह बुंदेलखंड के कुछ भाग में रेत और बालू से मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जो नीस ग्रेनाइट की चट्टानों के टूटने से निर्माण हुआ है। इसके नीस ग्रेनाइट की चट्टानों के टूटने से इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ है। इस तरीके से हमने सारे मिट्टियों को डिस्कस कर लिया। इसमें एक मिट्टी और है जो कि आगे चल के पढ़ेंगे, लेटराइट मिट्टी को भाटा भी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी को क्या कहते हैं? भाटा, जो कि छिंदवाड़ा और बालाघाट
के ज़िलों में लगभग 70% पाई जाती है। जो लेटराइट मिट्टी दिख रहा है ना यहाँ से, ये लेटराइट मिट्टी का कुछ ऐसा है जो कि भाटा बोलते हैं, और छिंदवाड़ा और बालाघाट के ज़िलों में पाई जाती है। तो इस तरीके से मैंने 5 विटेनी की काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और बालुई मिट्टी, इन सब का डिस्कस किया है। कुछ इम्पोर्टेंट मिट्टियाँ और हैं, उनका एक बार रिवीजन टाइप में उनकी विशेषताएं और उनके क्षेत्र का डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। जलोढ़ मिट्टी कार्बोनेट्स, मुख्य घटक क्या है? कार्बोनेट्स है, फास्फोरस और जैव तत्व, उदासीन है प्रकृति का, उत्तर पश्चिम क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भिंड, मुरैना, शिवपुर और शिवपुरी। गेहूँ, कपास, गन्ने के लिए महत्वपूर्ण। लाल पीली मिट्टी लोहे के ऑक्साइड और कैल्शियम, नाइट्रोजन और ह्यूमस, अम्ल से क्षारी तक। बुंदेलखंड का पोरी पठार, मंडला, डिडोरी, बालाघाट, उमरिया, अनूपपुर। चावल के लिए इम्पोर्टेंट, किसके लिए? चावल। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है इससे। गहरी काली मिट्टी लोहा, चूना, अम्ली और घुलनशील है। कैसी है? HCl में घुलनशील है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्व, अम्लीय प्रकृति के। मालवा का पठार और सतपुड़ा के क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिएगा, होशंगाबाद और हरदा इसके जिले अब आते हैं। गेहूँ, कपास, तिलहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साधारण काली मिट्टी लोहा, चूना, HCl में घुलनशील है। फास्फोरस, नाइट्रो सेम वही है, लेकिन यहाँ देखो उत्तरी मालवा, पठार और निमाड़, गुना, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, खंडवा, खरगोन, रायसेन, ये इसके ज़िले, यानी कि गुना, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और रायसेन। गेहूँ, मूंगफली और ज्वार और कपास के लिए। छिछली काली मिट्टी छिछली काली मिट्टी देखो, कछारी मिट्टी के बारे में वो डिस्कस करते हैं। लोहा, चूना, फास्फोरस, अम्ली, इसकी प्रकृति कैसी? अम्लीय है। लोहा, चूना और HCl में घुलनशील इसका मुख्य घटक है। फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी है, सतपुड़ा के क्षेत्र में पाई जाती है। बुंदेलखंड, छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल, चावल और गेहूँ के लिए। कछारी मिट्टी फास्फोरस और नाइट्रोजन, अम्लीय प्रकृति के, चंबल की घाटी में पाई जाती है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर और कुछ कुछ श्योपुर का हिस्सा आता है। गेहूँ और गन्ना, कपास के लिए। मिश्रित मिट्टी फास्फोरस, नाइट्रोजन पदार्थ, पठारी क्षेत्रों में टीकमगढ़ हुआ, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और ज्वार, वायरा, यानी मोटे अनाज के लिए। मोटे अनाज के लिए। दोस्तों, इस तरीके से हमने सभी मिट्टियों के बारे में डिस्कस किया। यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम और अच्छे से अच्छा वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।